जय मां अवंतिका। अवंतिका शक्तिपीठ की कथा। शक्तिपीठ जहाँ माता सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गई। इन शक्तिपीठों की पूजा का बहुत महत्व है। शक्तिपीठों की मान्यता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बनी। शक्तिपीठों की संख्या मुख्य रूप से 51 बताई जाती है। कुछ स्थानों पर इनकी संख्या 52 होने का भी जिक्र मिलता है। शक्तिपीठों का निर्माण भगवान शंकर, माता सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से जुड़ा है। माँ के हर शक्तिपीठ का अपना महत्व है क्योंकि यह माँ के शरीर का अंग है। क्या आप जानते हैं इन शक्तिपीठों के पीछे की क्या कथा है और इनमें माँ के स्वरूपों का क्या जुड़ाव है? माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नव दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है जो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित है। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। अवंती शक्तिपीठ उज्जैन के बारे में। अवंती माँ मंदिर या अवंती शक्तिपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश को स्थानीय रूप से गढ़कालिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देवी को अवंतिका यानी उज्जैन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। अवंती शक्तिपीठ वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राम ने शिक्षा प्राप्त की थी। यह भारत के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव का भैरव रूप लंबकर्ण है और अवंती माँ श्री महाकाली के रूप में है। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे 5000 साल पुराना माना जाता है। देवी अवंती अष्टादश पीठों की सदस्य है। यह मंदिर पृथ्वी पर मोक्ष की ओर ले जाने वाले 7 स्थानों में से एक है। अवंती शक्तिपीठ की वास्तुकला। अवंती शक्तिपीठ उज्जैन की संरचना असामान्य जीवंत पत्थरों का उपयोग करके विकसित की गई है। मंदिर की दीवार और छत उत्कृष्ट पत्थरों से निर्मित है जो पर्यटकों को एक मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। मंदिर में हर दिन समारोह और प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है। परिणाम स्वरूप इस बात के कोई दस्तावेज नहीं है कि अवंती शक्तिपीठ उज्जैन का निर्माण किसने और कब करवाया। हालांकि यह संभवतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है जब अवंती साम्राज्य ने उज्जैन की स्थापना की थी। अवंती राजाओं ने इस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाया और शाही वंश के लिए एक पवित्र स्थल थे जिसमें अवंती शक्तिपीठ का नाम पड़ा। महाभारत महाकाव्य में भी अवंती मंदिर का उल्लेख है। इस मंदिर में आने वाले लोग स्थानीय लोगों से इसके बारे में और इसकी प्रथाओं के बारे में अधिक जान सकते हैं। देवी अवंती के बारे में। यह पवित्र स्थल देवी दुर्गा को समर्पित है जिन्हें कई हिंदू भक्त मां अवंती या अवंतिका के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का ऊपरी होठ यही गिरा था। देवी अवंती की मूर्ति को हमेशा एक लाल कपड़े में लपेटा जाता है।
क्योंकि भारत में विवाहित महिलाएं लाल रंग को बहुत सम्मान देती है। वैकल्पिक रूप से देश भर में लाखों तीर्थयात्री जो हर साल इस प्राचीन दिव्य मंदिर में आते हैं, वे दिव्य शक्ति के एक पौराणिक अवंती शक्तिपीठ उज्जैन की पूजा दुर्गा शक्ति अवंती की सर्वोच्च शक्ति के रूप में करते हैं। पौराणिक कथा की वर्णनतियां बताती है कि एक समय अंधकालेश्वर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस अंधकालेश्वर ने धरती पर आतंक मचा रखा था। तब आदि पराशक्ति ने सभी लोगों की रक्षा के लिए काली का रूप धारण किया। राक्षस को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जहां भी उसका खून बहा जाएगा, वहां उसके जैसे राक्षस प्रकट होंगे। युद्ध के दौरान देवी ने अपनी जीभ फैलाकर राक्षस द्वारा छोड़े गए सारे खून को सोख लिया और अंततः उसे मार डाला। उसके बाद से इस स्थान का नाम अवंती पीठ पड़ा। समारोह, कुंभ मेला और कई अन्य आयोजनों के कारण उज्जैन प्रसिद्ध है। श्री अवंती देवी मंदिर भी उज्जैन के उत्सवों में भाग लेता है। खास तौर पर शिवरात्रि और नवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में उत्साहपूर्वक पूजा की जाती है। अवंती मंदिर का महत्व, लोग देवी से अपनी मनोकामना पूरी करने और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। मंदिर का महत्व यह है कि लोग सनातन प्राप्ति और विवाह संबंधी प्रस्ताव पूरा करने के लिए उज्जैन के अवंती शक्तिपीठ आते हैं। कैसे पहुंचे अवंती शक्तिपीठ उज्जैन? सड़क द्वारा। आपको पहले राजधानी इंदौर की यात्रा करनी होगी, उसके बाद ही आपको कई स्थानीय वाहन मिल सकते हैं। उज्जैन भारत के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और आगंतुक किसी भी परिवहन का उपयोग करके यहाँ पहुँच सकते हैं। यात्रा करते समय इंदौर और वहां से उज्जैन जाने के लिए आगरा मुंबई राजमार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। रेलवे द्वारा। उज्जैन में ही सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन है। अवंती शक्तिपीठ उज्जैन से दूरी 53 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से। उज्जैन का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर में है, जो 52 किलोमीटर दूर है। देश के सबसे बड़े शहरों से कुछ घरेलू उड़ानें इंदौर तक जाती है। अवंती शक्तिपीठ उज्जैन और सबसे नजदीकी हवाई अड्डे देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अवंतिका शक्तिपीठ की कथा के मुताबिक माता पार्वती ने राक्षस अंधकालेश्वर को मारने के लिए काली का रूप धारण किया था। इस युद्ध में देवी ने अपनी जीभ फैलाकर राक्षस के खून को सोखा था। इसके बाद से इस जगह का नाम अवंतिका पीठ पड़ा। अवंतिका शक्तिपीठ की कथा। अवंतिका शक्तिपीठ उज्जैन के महाकाल मंदिर में है। इसे हर सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्तिपीठ क्षिप्रा नदी के तट पर भैरव पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में देवी अवंतिका की आराधना करने से साधक को यश और कीर्ति मिलती है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की कोहनी और ऊपरी होठ गिरा था। इस मंदिर में 2000 साल पुराने 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभ है। जो भक्त जन उज्जैन जाए, उज्जैन जाकर माता अवंतिका के मंदिर में जाकर इनके दर्शन अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। जय मां अवंतिका, जय माता सती, जय भोले बाबा।